हेलो दोस्तों, सतवीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोग का 8 क्लास के मैथ लेकर आए हैं जो 5.1 का मैथ है। ये जो न्यू बुक जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, ये देख लीजिएगा, यही बुक है आप लोग का जो नया जारी किया गया। इसके पहले भी हम आप लोग का 8 के 2.1 और 2.2 का डाले हुए हैं, और फिर आज आप लोग को ये बारी बारी से लाइन टू लाइन आपको हर एक वीडियो के माध्यम से चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग 5 जो 1 है, देखिएगा, ये 5.1 का ये पहला प्रश्न है कि दिया है कि निम्नलिखित वर्गों के इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए, आपको ये बनाने के लिए कोनो ज्यादा भारी चीज नहीं है बबुआ। ये सबसे आसान तरीका है कि यहाँ पर देखिएगा, हम लोग का लिखा है कि 81 का वर्ग। तो अगर केवल कहा है कि इकाई अंक, यहाँ प्रश्न में पूछा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ वर्गों का इकाई अंक जो दिया हुआ है, यहाँ पर ये वर्ग तो इकाई ये होता है, यही इकाई संख्या है। तो इकाई संख्या, अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग पूरा का वर्ग करेंगे, जैसे 81 गुना 81 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हम लोग का गुना कीजिएगा तो 65 61 आ जाएगा। तो अब पूछेगा कि इकाई अंक कितना है, तो अगर इसका इकाई अंक लिखेंगे हम लोग, इकाई अंक, तो ये कितना आ जाएगा, तो इकाई के संख्या पर 1 है तो 1। लेकिन इतना लिखने के, इतना ना बनाने की जरूरत ना है। एग्जाम में अगर आप इतना करना जानते हैं तो बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। अगर नहीं है तो केवल केवल जो है ये आपको एग्जाम्पल तौर पर यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे 8 1, तो 1 है तो 1 का वर्ग कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 गुना 1 कितना आएगा, 1। तो यही इकाई अंक संख्या आपका हो गया, यही इकाई अंक संख्या हो गया। कल हो जा, देखिए, तो यहाँ पर दिया है 81 में इकाई के स्थान पर 1 है, तो इकाई का वर्ग 1 होगा, इसलिए इकाई अंक कितना है, 1। इसी प्रकार से हम लोग दूसरा प्रश्न चलेंगे, ये वाला दूसरा। तो इसके लिखेंगे क्या कि 272 में इकाई के स्थान पर 2 है, इसलिए 2 का वर्ग 4। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। तो इकाई अंक संख्या कितना हो गया जी, 4। इकाई अंक संख्या 4। इसी प्रकार से हम लोग इसको चलेंगे, यहाँ पर ये है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न को क्या लिखेंगे, यहाँ 3 नंबर को कि 799 है ना, 799 में इकाई के स्थान पर 9 है, तो 9 का वर्ग, 9 के वर्ग कितना होगा, 81। कितना हो जाएगा, नानावा 81 ना होता है, तो 81। तो इकाई अंक कितना मिल गया, इकाई अंक 1। इस प्रकार से इसका भी आंसर हो गया। अब हम लोग को देखिएगा 4 नंबर प्रश्न था, चार नंबर प्रश्न था 38 5 53, यही ना है, 38 5 53। तो लिखेंगे क्या कि 38 5 53 का में इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर क्या है, में 3 है, 3 है, अतः 3 का वर्ग 9 होगा। तो इकाई अंक कितना आएगा बबुआ, 9। इकाई अंक कितना आएगा, 9। 9 हो गया, यहां तक मिटा दें।
अब देखिएगा लोग, हम लोग का दिया है 5, 5 नंबर 12 34, ठीक है। तो लिखेंगे 12 34, 12 34 में इकाई अंक के स्थान पर कहे हैं तो 4 है। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा भाई, चौचौ का 16। तो इकाई अंक कितना आ जाएगा बबुआ, 6। इकाई अंक कितना आ गया, 6। अब इसके बाद 6 नंबर है, 6 नंबर में 26 387 है, यही ना है। तो लिखेंगे कि 26 387 में इकाई के स्थान पर 7 है, इसलिए 7 का वर्ग 49 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक 9 हो गया। अब इसके बाद है 7 नंबर, 5 6 9 8, लिखेंगे 5 2 6 9 8 में इकाई अंक के स्थान पर 8 है, 8 का वर्ग 64। तो इकाई अंक कितना, 4। इकाई अंक कितना हो गया बबुआ, 4। अब 8 नंबर 9980, लिखेंगे 9980 में इकाई स्थान पर 0 है, 0 का वर्ग 0 होगा। तो इकाई अंक आएगा 0। इकाई अंक कितना आएगा बबुआ, 0। अब आइए 9 नंबर, 12 7 9 96, 12 7 9 96 में इकाई स्थान पर 6 है। तो 6 का वर्ग 6 6 1 36। तो इकाई अंक कितना आ गया, 6। अब है 10 नंबर, 5 5 5 5 में इकाई स्थान पर 5 है। तो 5 का वर्ग 50 25। तो इकाई अंक कितना, इकाई अंक 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो चुका है। अब दूसरा प्रश्न हम लोग हल करेंगे। देखिएगा, यह दिया है निम्नलिखित संख्याओं को स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं, देखो नोट में बात याद रखिएगा लोग, नोट में कि 0 1 4 5 और 9 9 अगर इकाई अंक पर, इकाई अंक पर ये संख्याएं अगर रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, एक और बात याद रखिएगा, अगर इकाई अंक पर 0 अगर रहेगा, 0 अगर इकाई अंक पर 0 रहेगा केवल सिंगल एक में, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण
वर्ग नहीं होगा। अगर डबल जीरो रहेगा, डबल जीरो, तो ये पूर्ण वर्ग होगा। डबल जीरो रहेगा तो पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो अब इसके बाद अब हम लोग को प्रश्न दिले होगा कि 1057, 1057 को अगर हम लोग हल करेंगे, 1057 को, देखिए ये चीज को हम लोग लिखेंगे कि 10 अगर 57 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको हल करने के लिए, बनाने के लिए क्या लिखेंगे, कैसे लिखना है ये बताते हैं हम आप लोग को। कि हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि, जानते हैं कि स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याओं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के इकाई, इकाई के अंक 0, 1, 4, 5, 9 हो तो पूर्ण वर्ग होती है। ठीक है, लेकिन अब हम लोग के यहाँ पर दिया है 1057, तो अब बताइए कि इस संख्या में से नहीं है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे क्या कि ये संख्या में से नहीं है, तो लिखेंगे लेकिन, लेकिन यहाँ 1057 मान 1057 का इकाई, इकाई का अंक, अंक 7 है। तो अब देखिए इसमें 7 है नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, अतः, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये हम लोग का प्रश्न हल हो चुका। अब हम लोग का सेकंड नंबर प्रश्न दिया है, सेकंड नंबर प्रश्न दिया दिले हुआ, जो देखिएगा लोग, ये सेकंड नंबर जो प्रश्न दिया है हम लोग को 23,453, 23 ध्रुवमान संख्या 2, 23,453। देखिए अब यहाँ पर 23,453, तो अब इसमें देखिए ये संख्या नहीं है, तो हम लोग अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि यहाँ 23,453 बस ये लिख देना है। ठीक है ना, 53 का इकाई, इकाई का, इकाई अंक के डायरेक्ट लिखिएगा, इकाई अंक, अंक 3 है, अतः, अतः यह पूरी पूर्ण, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस यही लिख देना है, हो गया आपका। अब तीसरा प्रश्न हम लोग को जो दिया है बबुआ, 3 नंबर प्रश्न, उसके बारे में हम लोग हल करेंगे। 3 नंबर प्रश्न के, 3 नंबर प्रश्न दिले हुए जना के हल करेंगे। रोमन संख्या 3 दिया है आपका 7, 9, 2, 8। ठीक है, 7, 9, 2, 8 दिया है, ये रोमन संख्या 3 में इसको हल करेंगे। तो देखिए इसमें जो इकाई अंक पर हम लोग का ये संख्या नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ 7, 9, 2, 8
का इकाई अंक कै बार इकाई अंक पर 8, तो यहाँ लिखेंगे 8 है। ठीक है, अतः अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या रोमन संख्या 4, रोमन संख्या 4 देखेंगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का रोमन संख्या 4 में दिया है 1 2 3 4 5 6 को दो दिया है। तो इकाई अंक पर हमने अभी आपको बताया कि 0 1 4 5 9 रहेगा तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो उसमें तो ये संख्या नहीं है, तो नहीं है तो फिर हमें इसको लिखेंगे क्या कि यहाँ 2 2 2 1 2 3 4 5 6 3 3 6 यहाँ का इकाई अंक 2 है। यहाँ 2 2 का इकाई अंक 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का है 4 नंबर प्रश्न हो गया। 5 नंबर प्रश्न है कि 64 0 0। तो मैंने अभी बताया कि अगर एक को 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा, 2 को भी 0 रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यहाँ 64 ट्रिपल 0 का इकाई अंक 0 है। अतः लेकिन 0 है, लेकिन 0 एक विषम संख्या में है। अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अतः ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हम लोग 5 रोमन संख्या 5 तक हो गया। अब 5 के बाद हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न, रोमन संख्या 6। तो रोमन संख्या 6 हमने के बउआ दिले बा कितना दिया है, तो 8 9 7 2 2 दिया है। ठीक है, ये इतना दिया है, तब इसको भी हम लोग उसी प्रकार से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यहाँ 8 9 7 2 2 का इकाई अंक 0 है। इकाई अंक 0 है, सॉरी इकाई अंक कितना है, 2 ना, सॉरी 2 है, 2 है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर हो गया। 7 नंबर रोमन संख्या 7 है। देखिएगा, रोमन संख्या 7 है, रोमन संख्या 7 की 22 पर ट्रिपल 0। देखिए 3 गो 0 है, अगर 2 गो 0 रहता तो ये वर्ग में हो सकता था, लेकिन 3 गो 0 है। तो लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे,
यहाँ 8 9 सॉरी 2 2 ट्रिपल 0 का इकाई अंक 0 है, 0 है, अतः पूर्ण वर्ग संख्या नहीं। ठीक है, इसके बाद और एक और हम लोग का क्वेश्चन है, जो प्रश्न है उसको बनाएंगे हम लोग। देखिएगा, इसको पहले मिटा देते हैं, इसके बाद हम 8 7 तक हो गया, इसके बाद 8 यहाँ 50 50 का इकाई अंक 0 है, लेकिन 0 एक विषम संख्या में है। अगर यह 0 डबल यहाँ आगे रहता तो ये पूर्ण वर्ग के रूप में आता। ठीक है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है, अतः पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग का 2 नंबर प्रश्न कुल हल हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग का आएगा 3 नंबर प्रश्न, जो देखेंगे इस प्रकार है। आइए चलते हैं। हम देखिएगा, हम लोग का दिया है 3 नंबर में, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। यहाँ पर विषम पूछा है, तो हम लोग पहले वाला नियम जानते ही हैं, वो नियम पर ही बनाना है, क्योंकि हम लोग को जानकारी है कि इकाई अंक पर 0 1 और 4 5 9 रहेगा तो वो विषम देखिए इकाई अंक पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का कि 431 में इकाई के स्थान पर 1 है। ठीक है, और 1 का वर्ग 1 ही होगा, अतः लिखेंगे अतः 431 का वर्ग विषम होगा। 431 का वर्ग विषम होगा, क्योंकि हम लोग का यही पूछा है। 2 नंबर प्रश्न है, 2 नंबर की 2 नंबर हम लोग का प्रश्न दिया है 2 8 2 6। तो लिखेंगे इसके 2 4 8 6 दिया है, तो लिखेंगे में इकाई के स्थान पर 6 है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, सम संख्या में। तो लिखेंगे कि अतः 2 8 2 6 का वर्ग विषम नहीं है। ठीक है, इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न हम लोग को दिया है, 3 नंबर प्रश्न 7 7 7 9 में यही दिया है। तो लिखेंगे में इकाई के स्थान पर 7 7 7 9 पे, तो इकाई अंक पर कितना है, 9 है। तो लिखेंगे 9 का वर्ग 81 होता है, अतः 7 7 7 9 विषम वर्ग होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 4 नंबर प्रश्न देखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बात समझ में आ जाएगी होगी। देखिए यहाँ पर 8 2 4 दिया है, तो 8 2 4 में इकाई के स्थान पर 4 है, तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, इसलिए ये विषम वर्ग नहीं है, ये सम में है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो इस प्रकार है, इसको हल करेंगे। ठीक है ना। देखिएगा, ये प्रश्न दिया हुआ है कि रिक्त प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थानों को पूर्ति करिए। देखिए यहाँ पर हम लोग का 11 का स्क्वायर दिया है तो 121। ठीक है, 11 गुना 11 121 होता है। अब यहाँ पर 101 का स्क्वायर दिया है तो 100, देखिए एक सिंपल सा बात बताते हैं कि अगर 11 गुना 11 कीजिएगा तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। अगर यहाँ गुना कीजिएगा तो 11 गुना 11 1 और 1, फिर यहाँ से 1 और 1, और ये जोड़िएगा तो 1 2 1, यानी 121 आ जाएगा। लेकिन मान के चलिए कि ये छोटा सा भाषा में बोला है, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता है। देखिए पहले 1 है तो 1 लिखिएगा, 1 है, 1 के बाद दूसरा का 2, फिर 1, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग कर देंगे। तो देखिए यहाँ और आसान में जाना है, तो जिसे 10 1 दिया है तो यहाँ का लिखा 10 लिख दिया, 10 के बाद 20 लिख दिया, 20 के बाद 1 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ भी देखिएगा तो यहाँ 10 लिखा है, 10 के बाद 20 लिखा है, 20 के बाद 30 लिखा है, 30 के बाद फिर उसके बाद यहाँ पर 201 लिख दिया। इसी के अनुसार अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका, तो यहाँ पर हम लोग का 4 कई अंक में 1 2 3, यहाँ 1 2, फिर यहाँ 1। ठीक है, इस प्रकार से बढ़ा है तो यहाँ कई बार हो जाएगा, 4 बार जाएगा, जिसे 10 20 30 40 और 2 0 1 लिख देना। ठीक है, बात समझ में आ गया कितना आसान में है। अगर इसी को मल्टीप्लाई उसे कीजिएगा तो आपको बड़ी समय लगेगा, लेकिन इस तरह से ये लिखा है, खुदे बताया है, यहाँ पर दिशा निर्देश दिया है कि देखो ऐसे लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये क्या लिखा है, 10 20 30 40 50, यानी ये 4 अंक में लिखा है, मतलब ऐसे लिखा है 10 10 10 10, ये जगह है 1 2 3 गो है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 गो में है, और यहाँ पर 10 10 10, यहाँ कई 4 गो, 20 के कैसे होगा, तो 10 उसके बाद 20 उसके बाद 30 उसके बाद 40 और 1, 40 50 40 30 2 0 1, इस प्रकार से हम लोग का बबुआ आंसर ये हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। अगर समझ में आ रहा आएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर जी समझ में आ रहा है, और भी वीडियो बनाइए। ठीक है, तो ये हम लोग का 5 नंबर प्रश्न आप लोग का हल हो गया। एक बार फिर देखिए 11 का स्क्वायर 121 हुआ है, 101 का 10 0 1 हो गया, और ये 10 का इतना, तो ये कैसे हो गया, ऊपर से ये जैसे बताया है तो 11 का स्क्वायर किया है, तो इसी के अनुसार यहाँ पर किया है 10 1, तो 10 और 10 दूनी 20 1 लिखा है। इसी प्रकार से यहाँ 10 10, तो देखिए 10 20 और फिर लिखा है 10 30 और फिर इसके बाद 2 0 1 लिखा है। इसी प्रकार से इसके देखते अनुसार हम भी इसको बना दिए 10 20 30 और एक बड़ा 40 और फिर 30 0 1, इसी प्रकार से ये यहाँ पर देखिए दिया है 10 20 30 40 50 60 40 और फिर 30 0 1, देखिए इसी के अनुसार है, तो इसका अनुसार तो यानी ये 3 बार है, तो ये कई बार होगा, 4 बार, 10 10 10 10 और 1 का बढ़ा दिए, स्क्वायर कर दिए, देखिए सगरी किया है। तो इस प्रकार से हम लोग का ये प्रश्न हल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे जो हम लोग को है 5 नंबर। देखिएगा ये 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए
लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। देखिए ये बहुत आसान है, कुछ नहीं किया गया है। देखिए 2 में 1 से गुना किया गया है, तो 2 में 1 से गुना तो 2 आएगा, और यहाँ 2 के 1 बढ़ा के 3 लिख दिया गया, 3 का स्क्वायर। इसके बाद देखिए इसमें 3 में 2 से 3 दूनी 6, और 6 1 7 लिख दिया गया स्क्वायर। उसके बाद यहाँ देखिए 4 में 5, 4 में 3 से चलती है 12, 12 1 13 का स्क्वायर कर दिया गया। उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 5 यानी ये खाली स्थान दिया था, पंचों का 20 यानी 20 पर स्क्वायर हो जाएगा, और 20 1 21। अब देखिए यहाँ खाली स्थान दिया है, तो यानी कौन यहाँ संख्या है, यहाँ 30 है, तो यानी क्या आएगा 6, 6 5 30, और 30 1 31। अब यहाँ दोनों स्थान पर खाली दिया है, यहाँ भी दिया है यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 7 6 42, अब 42 के स्क्वायर, 42 1 43। इस प्रकार से ये प्रश्न हम लोग का हल हो गया। समझ में आ रहा है ना बुआ, अच्छा लगा था ना। तो अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिएगा ये प्रश्न 7 नंबर, योग सक्रिय किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर विषम संख्या में रहेगा तो हम लोग के इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। एक सूत्र होता है कि n+1/2, तो यानी n ये पद हो गया लास्ट, और ये तो यानी n 9 प्लस 1/2, यानी 9 और 1 10, 10/2, 2 5 10 यानी 5, और 5 का वर्ग कर दीजिएगा, 5 का स्क्वायर यानी 50 25, 50 25। इस प्रकार से हम लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का एनसीईआरटी बुक इस प्रकार से नहीं कहता है कि इस प्रकार से हल कीजिए। आपका बुक कहता है कि इस प्रकार से इसको हल करना है। क्या संख्या है 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे कि यहाँ 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, दिया है, तो इस प्रकार से 5 यानी 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 50 25। ठीक है, तो देखिए इस तरीका से भी हम लोग बनाकर आंसर ला सकते हैं। लेकिन हम लोग का एनसीईआरटी जारी किया है कि इस तरीका से लिख कर दिखाइए, तो हम इस तरह से अभी इसी में है। ये जो संख्या है आपको देखिए गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो देखिए ये क्या हो जाएगा 10 को टोटल संख्या है, तो यानी 10 कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17, यानी तो इसको टोटल 10 है। तो क्या कर देंगे हम लोग, इस प्रकार से बनाना है, तो लिखेंगे कि यहाँ 5 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, दिया है, तो इसलिए 10, तो 10 का वर्ग कितना 100 हो जाएगा। यही अगर उस सूत्र जो बताए हैं ये केवल विषम संख्या के लिए है कि n+1/2, तो यानी कितना है लास्ट 19, 19 प्लस 1/2 यानी 20 हो जाएगा। 20/2 10 से भाग कर दिए, यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना 100। तो इस प्रकार से हम लोग का, लेकिन हम लोग का बुक में अगर बनाना है एनसीईआरटी कह रहा है इस प्रकार से, ऐसे भी मतलब इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को हल करना है इस तरीका से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 है, तो लिखेंगे यहाँ 11 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है। ठीक है, योग दिया है, तो 11 का वर्ग, 11 का वर्ग हम लोग जानते हैं 121। देखिए इस तरीका पर भी आ जाएगा, क्योंकि हम सबको बता दे रहे हैं कि मतलब कि सर जी 2 को बताए हैं, तीसरा पर होगा कि ना होगा, तो इसके चलते मैं भी इसको भी बताता हूँ। देखिए
ये n पद 21 प्लस 1 बटा 2 यानी 22 अब 22/2 भाग दीजिएगा तो 11 बार में 11 का वर्ग कर दीजिएगा तो आ जाएगा 121। इस प्रकार से हम लोग का ये 7 नंबर प्रश्न बन गया। इसके बाद है 8। देखिएगा ये 8 नंबर प्रश्न है, कहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखें। अब ये 49 को बोला है कि 7 गो विषम संख्या, देखिए विषम संख्या 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और इसके बाद 7 को बोला है, कै को बोला है 7 को, तो 7 को लिखेंगे। इसके बाद 9, इसके बाद 11, कै को हुआ 1 2 3 4 5 6, एक और बच जाएगा 11 13 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल जोड़िएगा तो 49 हो जाएगा। कैसे सर जी? तो देखिए देखिए जोड़ लीजिए, 3 1 4 4 9 4 13 13 7 20 20 5 25 25 3 28 1 29, 29 के क्या होता है तो 9 हो जाएगा, यानी 9, ठीक है। 2 1 3 3 1 4 3 1 4 हो जाएगा। 2 हासिल है, 2 1 3 1 4 4 यानी 4 49। तो ये हम लोगों ने जाना कि हम लोग का 100% सही है कि आपको 7 49 के 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए बोला है, तो ये सबको हम लोग को जोड़ने पर 49 आना चाहिए। इसी प्रकार से है हम लोग का 121। अब 121 है तो 121 को हम लोग को इतना 11 बार लिखना है और टोटल जोड़ने पर 121 आना चाहिए, यानी 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 21। अब जोड़ी गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर ये टोटल जोड़िएगा तो आपको 121 आना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख रहे हैं। देखिएगा ये 9 नंबर प्रश्न है, कहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच की कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए ये 12 और 13 के बीच के कह रहा है कि कौन सी संख्या है। तो अगर हम लोग का ये लिखना पड़ेगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर सूत्र आपको पीछे क्लास में हमने बताए हैं। तो हम जानते हैं कि n का स्क्वायर बराबर n+1 का स्क्वायर के बीच की संख्या होता है। तो देखिए यहाँ पर ये 2n होता है, तो अब यहाँ पर ये संख्या कितना है 12, तो बस 2 गुना 12 कर दीजिएगा 24, यानी कितना संख्या मिलेगा 24 को टोटल संख्याएं बीच की मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग का यहाँ रोमन संख्या 2 है, तो रोमन संख्या 2 में भी यही बात लिखेंगे। रोमन संख्या 2 में भी यही बात लिखेंगे, तो लिखेंगे कि हम जानते हैं कि n का स्क्वायर और n+1 के बीच की संख्या बराबर 2n, 2 गुना कितना हो जाएगा। अब की बार ये रोमन संख्या 2 है, तो यहाँ पर कितना दिया है 25, यानी 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, ठीक है। इसके बाद अब ये है 99, तो लिखेंगे कि 99 और यहाँ 99 है, तो हम जानते हैं कि n का स्क्वायर और n+1 के बीच की संख्या बराबर 2n, यानी 2 गुना कितना हो जाएगा 99, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19 198। इस प्रकार से हम लोग की टोटल संख्याएं ज्ञात हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे।
इस प्रकार से आप लोग का 5.1 का टोटल प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। और इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,